एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा ये वीडियो भिंडी के बारे में है। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे आप भिंडी को बीज से शुरू करके और 2 महीने के बाद उससे अच्छी उपज ले सकते हैं। भिंडी एक गर्मी में उगने वाला पौधा है। इसे पूरे भारत में पसंद किया जाता है, उगाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में इसकी जो साइकिल है उगाने की वो है जनवरी से मार्च, और दूसरी साइकिल इसकी स्टार्ट होती है जून से अगस्त में। साउथ इंडिया में जहाँ पे सर्दी ना के बराबर पड़ती है वहाँ पे भिंडी को पूरे साल ही उगाया जा सकता है। हमने हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल किया है। इनका कलर नेचुरल ग्रीन ना होकर पिंक कलर का है। इसका मतलब इनको केमिकली ट्रीट किया गया है इंसेक्ट्स और बीमारी से बचाने के लिए। कृपया इनको हैंडल आप सावधानी से करें और उनको बोने के बाद आप हाथ जरूर धोएं। हमने 12 मार्च को सीड्स को लगाया था और करीब 5 दिन बाद वो जर्मिनेट हो गए। किसी भी सीड को लगाने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि क्या वो सीड आपके यहाँ की वेदर कंडीशन के हिसाब से ठीक है या नहीं है। कुछ सीड को इस तरह से तैयार किया जाता है जो अधिक गर्मी में अच्छी तरह चलते हैं, और कुछ सीड्स को इस तरह तैयार किया जाता है जो रेनी सीजन में अच्छा चलते हैं और उनमें बीमारियां कम लगती हैं। इसलिए आप अपने यहाँ की वेदर कंडीशन को देखते हुए सीड का चयन करें जिससे कि आपको उनसे अच्छी उपज मिल सके। अच्छे सीड से अच्छी पौध लेने के लिए उनको उनके अनुकूल वातावरण में लगाना जरूरी है। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, इन सीड्स को हमने लगाए वही सीड्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया था अपनी सीडलिंग तैयार करने के लिए, मगर उनमें इनमें काफी फर्क है। ये काफी लंबे हो गए हैं और इनके पत्ते काफी छोटे हैं और मुड़े मुड़े से हैं। इसका कारण ये है कि ये जो सीड्स लगाए गए हैं इस समय करीब दुगनी गर्मी है जितनी इनको चाहिए सीड्स को प्रॉपर जर्मिनेट होने के लिए। भिंडी के सीड को ठीक प्रकार से जर्मिनेट होने के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास है। अगर आपका टेम्परेचर 12 डिग्री से कम हो जाता है तो भिंडी का सीड जर्मिनेट ही नहीं होता है। भिंडी के सीड लगाने के लिए हमने 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का इस्तेमाल किया। सीड्स को स्टार्ट करने के लिए अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे मिट्टी से लगने वाली जो बीमारी है उनकी संभावना कम हो जाती है। जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान मॉइस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मॉइस्चर कम हो जाएगा तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा, या इसकी जो पौध तैयार होगी उसके पत्ते गिर जाएंगे। और अगर कहीं मॉइस्चर ज्यादा हो तो सीडलिंग की ग्रोथ रुक जाती है और इसके पत्ते पीले पड़ के गिर जाते हैं। सीड को लगाने के 12 दिन के बाद में इसमें पहली ट्रू लीफ दिखी भिंडी की। अच्छे बीज के इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से पानी का ध्यान देने के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो रोशनी। पौधों को उगने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। अगर पौधों को पूरी रोशनी ना मिले तो इनकी लंबाई काफी बढ़ जाती है और 2 पत्तों के बीच में गैप बढ़ जाता है। अगर कहीं ज्यादा रोशनी में रखे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट हो, ज्यादा गर्मी हो तो पौधे जल जाते हैं। 17 दिन के बाद अब आपकी पौध तैयार है गमलों में लगाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि शाम का समय सही समय होता है पौधों को गमलों में लगाने के लिए, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम होता है और पौधों को गमले में एडजस्ट करने में आसानी होती है। अगर आपके यहाँ का दिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो पौधों को ट्रांसफर करने से पहले उस एरिया को 1 घंटा पहले पानी देकर ठंडा कर लें, जिससे कि पौधों को ट्रांसफर शॉक से बचाया जा सके और आपकी पौध लगाने के तुरंत बाद मर ना जाए। भिंडी का पौधा 8 से 12 इंच के छोटे गमलों में भी अच्छी तरह से चलता है अगर आप इसमें अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डालें। देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में ग्रो किए हुए सीड्स की जड़ों का विकास कितनी अच्छी प्रकार से हुआ है। गमले की मिट्टी को तैयार करने के लिए हमने इसमें आधा हिस्सा सॉइल और कोकोपीट और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट डाला है, और इसकी क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए हमने इसमें कुछ चम्मच बोन मील और कुछ चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैन्यूल्स डाले हैं। पौध को लगाने के बाद इसमें आप अच्छी मात्रा में पानी दें और तब तक पानी दे जब तक पानी इसमें नीचे की तरफ से ना निकल जाए। अगर आपके एरिया में ज्यादा गर्मी है तो पौधों को आप शेड में रखें जब तक कि इसमें 10-12 पत्तियां ना निकल जाए और पौधे की जड़ जो है गमले में अच्छी तरह फैल जाए। गमले में लगाए हुए पौधों को हर कुछ दिन में खाद की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसमें हर 2 हफ्ते में वर्मी कंपोस्ट और कुछ मात्रा में सीवीड ग्रैन्यूल्स डालेंगे। भिंडी को गमले में लगाने के 1 महीने के अंदर में ही इसकी ग्रोथ काफी तेज हो जाती है। पौधा आधा फुट बढ़ जाता है और आप इसमें देखेंगे कि इसमें फ्लावर्स भी आने चालू हो जाते हैं। भिंडी के पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए इस पे आप नीम ऑयल का छिड़काव करें 2 हफ्ते में 1 बार। वैसे किसी भी पौधे को बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको अच्छी न्यूट्रिशनल मिट्टी दे जिससे कि पौधे की हेल्थ अच्छी रहे। एक हेल्दी पौधे में किसी प्रकार की बीमारी लगने की संभावना कम से कम रहती है। किचन गार्डनिंग के हमारे पहले साल में हमारे पौधों में काफी फंगल अटैक रहा, काफी एफिड अटैक रहा, लेकिन जैसे ही हमने धीरे धीरे इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चालू किया और हमारे सॉइल की हेल्थ अच्छी रही और पौधों की भी हेल्थ अच्छी होनी चालू हुई तो हमें बाद में इन बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ा। करीब 2 महीने में हमारे भिंडी के पौधे 2 फीट ऊंचे हो गए हैं। उनमें लगातार फूलों का बनना और भिंडी का बनना चालू हो गया है। भिंडी का पौधा एक आसानी से उगने वाला पौधा है और जो लोग किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें भिंडी का पौधा अपने किचन गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। किचन गार्डनिंग के हमारे पहले साल में जब हमने काफी गलती की, जैसे कि हमारी मिट्टी का तैयार ना होना या इसमें हमने जो खाद डाली वो अच्छी क्वालिटी की खाद का ना होना, तो हमारी सब्जी उसमें काफी उगी नहीं, मगर एक भिंडी ऐसी सब्जी थी जो हमें टाइम टाइम पे सब्जी देती रही। जैसे कि हमने पहले बताया कि भिंडी एक आसानी से उगने वाली सब्जी है और उसमें कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है। ना ही इसमें आपको पॉलिनेशन करना पड़ता है, ना ही इसमें आपको कटाई छटाई करनी पड़ती है ज्यादा उपज लेने के लिए। भिंडी के फूल का पॉलिनेशन टमाटर के फूल की तरह या मिर्ची के फूल की तरह सेल्फ होता है, उसमें आपको हैंड पॉलिनेशन करने की
जरूरत नहीं पड़ती है। आप जानते हैं टमाटर के पौधे में या बैगन के पौधे में या मिर्ची के पौधे में आप कटिंग करते हैं, करेले के पौधे में भी कटिंग करते हैं उनकी उपज को बढ़ाने के लिए, लेकिन भिंडी में कटिंग की जरूरत नहीं होती है। ये इनफैक्ट भिंडी में कटिंग करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप भिंडी में कटिंग करते हैं तो इसमें दोबारा फूल नहीं आते हैं, ना ही इसमें दोबारा भिंडी लगती है। भिंडी का फूल सुबह खिलता है और सेल्फ पॉलिनेट होकर अगले दिन सुबह तक मुरझा जाता है और फिर चालू होता है भिंडी के फूल से भिंडी बनने की प्रक्रिया। करीब अगले 4-5 दिनों में भिंडी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास जगह हो और अपने किचन गार्डन में आप 10-15 भिंडी के पौधे लगा लें तो आपको हर दूसरे दिन भिंडी की सब्जी खाने को मिल सकती है। बैगन के पौधे की तरह या करेले के पौधे की तरह भिंडी का पौधा भी आपको सर्दियों के शुरू होने तक लगातार भिंडी की सब्जी देता रहता है। अपनी इन्हीं सब क्वालिटी की वजह से भिंडी का पौधा हर टेरेस गार्डन में, हर किचन गार्डन में एक जरूरी पौधा बन जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आपने फरवरी मार्च की साइकिल मिस कर दी है भिंडी के पौधों को लगाने के लिए, तो आप जून से अगस्त में दोबारा इस पौधे को लगा सकते हैं बारिश के टाइम पे। भिंडी को लगाने से पहले आप इसके सीड्स को काफी केयरफुली चूज करें। आप भिंडी के बीज के लिए और जून से अगस्त की साइकिल में लगने वाले दूसरे पौधों के बीज के लिए आप हमारी वेबसाइट से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज के अलावा आप हमारी साइट से वर्मिंग कंपोस्ट और सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैन्यूल जैसी चीजें भी मंगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन चीजों के बारे में जो आपके पौधे लगने के सक्सेस रेट को बढ़ा सकती हैं और आपके उन पौधों से मिलने वाली सब्जियों की उपज को भी बढ़ा सकती हैं। पौधों को सही प्रकार से पानी देना बहुत ही जरूरी है। इसको ज्यादा पानी देने की सूरत में या इसको कम पानी देने की सूरत में, दोनों ही सूरतों में पौधे का नुकसान होता है और इसकी उपज कम होती है। ये पता लगाने के लिए कि पौधों को पानी देना है कि नहीं, आप पौधे की गमले की सतह को 1 इंच नीचे खुरच के देखिए। अगर वो सूखी मिलती है तभी आप पौधों को पानी दीजिए। जब भी आप पानी दें तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से गीली हो जाए और हर 2 बार पानी देने के बीच में आप गमले की मिट्टी को 1 बार सूखने दें। लेकिन आप पानी देते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो है गमले के नीचे से निकल के बहे ना, क्योंकि जितनी बार भी आपका पानी गमले के निचली तरफ से बहता है वो अपने साथ में पौधे के मिट्टी में जो न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं उनको बहा ले जाता है। गमले में पौधों को लगाने में एक बड़ी समस्या जो आती है वो है उनको टाइम टाइम पे न्यूट्रिशन को देना। तो इस तरह से पानी के साथ बह के जाने वाला न्यूट्रिशन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कुछ दिन पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम कितना पानी डालते हैं कि पौधा नीचे तक गीला हो जाता है लेकिन पानी जो है गमले से बाहर निकल के वेस्ट नहीं होता, तो कुछ दिन में आपको पानी देने की सही मात्रा का ज्ञान हो जाता है। पौधों में पानी देने के तरीके की जानकारी के साथ ही इस वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आप अपने टेरेस गार्डन में भिंडी का पौधा जरूर लगाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं गौतम अब शशि के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।